जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का जो अपना ये सेट नंबर 34 है और आज का जो अपना पेपर है वो 14 फरवरी 2019 की द्वितीय पाली का पेपर में आपको कराने वाला हूँ। आज के इस पेपर में आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराऊंगा और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के जीके जीएस के प्रश्न हैं वो पूछे जाते थे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे प्रश्न संख्या 1 के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक डॉट डॉट है। तो बताओ वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी दो का पहले का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है। तो कौन होता है, तो भारतीय संविधान का जो रक्षक है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन है वो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो विभाजक के रूप में कार्य करता है वो पाक जलडमरू मध्य करता है, यानी 3 का तीसरा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाती है। तो कौन सी विशेषता प्रदर्शित की जाती है, तो ये सापेक्षिक तीव्रता प्रदर्शित की जाती है। 4 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, तो भारत सरकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका जो रक्षक है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। 5 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थरवडु घरों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य जाना जाता है थरवडु बने घरों के लिए, तो ये केरल राज्य को जाना जाता है। 6 का ऑप्शन संख्या 4 इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न संख्या 7 है कि कढ़ाई कला टोड़ा की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो बताइए कौन से राज्य में हुई थी कढ़ाई कला टोड़ा की शुरुआत। 7 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो शुरुआत है वो तमिलनाडु राज्य में हुई थी। 7 का ऑप्शन संख्या 4 देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो बताओ महाराजा रणजीत सिंह का संबंध है वो कौन से प्रांत से है। तो ये शासक थे पंजाब के। 8 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो मछली के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो टोटल 2 कक्ष होते हैं। 9 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न की संसद में लोकसभा की बैठक के लिए डॉट डॉट सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो बताओ कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 10 का आंसर आपको बताना है। तो लोकसभा की बैठक के लिए 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, यानी 10 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 10% तो कम से कम होना ही चाहिए। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब होती है। तो बताओ तब कौन सी संक्रांति होती है। 11 का आंसर आपको बताना है। तो तब कौन संक्रांति है, तब है शीतकालीन संक्रांति जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं, वो होती है। 11 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। तो ये कौन शॉट कहलाता है, तो ये
स्लैटिंग कहलाता है। क्या? स्लैटिंग। ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो बताओ कौन सा है। 13 का आंसर आपको बताना। तो इसमें से नीलगिरी है 13 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है सो रहा है। तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो अध्यक्षता है लाहौर अधिवेशन की वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 15 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित है? बताओ इनमें से किसका संबंध है नैरोबी वार्ता से? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये विश्व व्यापार संगठन का संबंध है। 16 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? तो बताओ इनमें से कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न कि भारत में छावनी अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था छावनी अधिनियम? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1924 में पारित किया गया था। 18 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं? तो ये कौन से मंडल में होते हैं? 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये आयन मंडल में होते हैं। ऑप्शन संख्या 4 है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1911 से 12 में स्थानांतरित की गई थी। 20 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो कौन है निचली परत का उदाहरण? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्तरी कपासी बादल जिसे हम स्ट्रेटोक्यूमुलस बोलते हैं, यानी पहला ऑप्शन 21 का राइट आंसर है हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन को देखने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप लोग ये 3 ऑप्शन है देख लीजिएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कितना है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक? तो ये 19 है। 22 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? तो बताओ कौन सा निकाय नहीं है? 23 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन संख्या 2 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का 24वां प्रश्न है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताओ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन था। 24 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा जारी की जाती है। तो बताओ ये किसके द्वारा जारी की जाती है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी? 25 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 25 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 140 का संबंध है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। 27वां प्रश्न कि आहार नली का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ कौन सा है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ग्रास नली ये आहार नली का दूसरा नाम है। 27 का तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा।
28वां प्रश्न कि डॉट डॉट में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये असम में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि लघु एवं शुष्क मौसम के दौरान वार्षिक तौर पर 200 सेमी से अधिक वर्षा किस प्रकार के वनों में होती है। तो ये किस प्रकार के वनों में होती है ये आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन है आपके ये रहे। तो बताइएगा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वर्षा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का तीसरा ऑप्शन एकदम से सॉरी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। दूसरा ऑप्शन 29 का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो कितने छल्ले एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ओलंपिक वाले जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इसमें 5 छल्ले जुड़े होते हैं। इसमें पांचों महासागरों को ये दर्शाते हैं। 30 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 31वां प्रश्न है आपके सामने कि रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई। तो ये कब शुरू हुई थी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये योजना 1993 में शुरू की गई थी। 31 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता। तो ये कब जीता था। तो ये 1993 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था जो 50-50 ओवरों का होता है। 33वां प्रश्न है कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया। तो बताइए सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था। 33 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो कौन सा है। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो कैंडला है। एक 34 का ऑप्शन क्या है 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। 35वां प्रश्न है कि किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो कौन सी लड़ाई ने किया था। तो ये प्लासी की लड़ाई ने किया था। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा 35 का। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इसमें एस्टर का प्रयोग किया जाता है। 36 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न की डॉट डॉट छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो आपके शरीर से रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो ये कौन सी कणिकाएं होती हैं। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्लेटलेट्स होती हैं। तीसरा ऑप्शन है वो 37 का राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन को शुरू करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति किसके पास है ये आपको बताना है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। सारे ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। तो ये शक्ति किसके पास है। तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि अपराइज जियंट स्विंग्स साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित है। बताओ इन शब्दों का संबंध है वो कौन से खेल से है। तो ये इनका जो संबंध है वो जिम्नास्टिक्स से है। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है। तो कौन सा मानक नहीं है। 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये मृत्यु नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक कम होता है। तो बताओ किसका होता है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है। तो बताओ वो क्या कहलाता है। तो जो पदार्थ वायु में जलता है वो ज्वलनशील कहलाता है। 42 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
43वां प्रश्न है कि देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर है, तो बताओ कितना है, टाइम लैग आपको बताना है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 घंटे का अंतर है। 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार का अधिनियम 1919 किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ, तो ये कौन सुधार के कारण लागू हुआ था, 44 का आंसर आपको बताना है। तो ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण लागू हुआ था, दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 45वां प्रश्न की मानव विकास सूचकांक के एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो ये निर्धारण किस आधार पर होता है। 45 का आंसर आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये सकल राष्ट्रीय आय पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है, तो कौन सा है, ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो विश्व में अधिकतम गहराई वाला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 46 का। 47वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है, तो कौन सा खेल खेला जाता है। 47 का आंसर आपको बताना, तो इसमें बैडमिंटन का उपयोग किया जाता है। 47 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है, तो बताओ येलो कार्ड है वो किसके लिए दिखाया जाता है। 48 का आंसर आपको बताना, तो ये चेतावनी के लिए दिखाया जाता है, ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि एकल नदी प्रणाली निर्मित क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसे अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 2.4%, ऑप्शन संख्या 4 है वो 50वें प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट PYQ सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।